नाज़रीन मैं सुमर खान, आप देख रहे हैं आवाज़ बलूचिस्तान। एक जानिब हालात ठीक नहीं और दूसरी जानिब बड़े अफ्तारी पार्टी रखी गई है रात को वजीर रेवेन्यू मीर आसिम कुरगेलू की जानिब से। इसमें दावत दिया गया है वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी साहब, गवर्नर बलूचिस्तान जाफर खान मंदूकिल साहब और इसमें दीगर वज़रा भी शामिल हुए। इतना बड़ा अफ्तार पार्टी रखा गया है, इसमें बड़े डिश पेश किए गए, बड़े बड़े डिश पेश किए गए। बलूचिस्तान के नौजवान भूख से मरते हैं तो मरे, इनका क्या जाता, इनका जेब से तोड़ी जाता है या फिर ये बेलचा और कुलंग लगा के मेहनत करके मजदूरी करके पैसे कमाते हैं। ये पैसे आप लोगों की जो है ना बाप के नहीं है, ये अवाम के पैसे हैं। आप इसमें ऐशियां करते हैं और 200 के करीब आप लोगों को दावत करके उनको बुलाते हैं, उनको खाना खिलाते हैं, वो भी बड़े बड़े लोगों को। ये हमारे टैक्स के पैसे आप लोग खा रहे हैं, इसका हिसाब देना होगा आप लोगों को, हर सूरत में लेंगे आपसे हिसाब। आप अपने दस्तरखान को इतना सजाते हो, इसमें कोई जगह ही नहीं बचता। वीआईपी खाने रखते हैं आप इस पे। कुछ तो शर्म करें, कुछ तो हया करें। आवाम पर रहम कहाँ है? यहाँ पे नौजवान खुदकुशियां कर रहे हैं, यहाँ पे नौजवान दर पर दर की टोकरें खा रहे हैं, यहाँ के जवान मजबूर होकर पहाड़ों पे जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? मैंने वजह यह कि पेट के लिए, पत्थर बांध के पेट को ये लोग बेचारे अपना वक्त कैसे गुजारते हैं। आप लोगों को क्या पता, आप लोग तो अपनी ऐशियों में मसरूफ हैं। मेरा दिल जलता है, यकीन जाने जब मैं रात को अफ्तारी मेरा होता है तो हमसा वगैरह हमें एक दूसरे को हम देते हैं सालन, वो भी हमें देते हैं। हम यकीन जाने दस्तरखान में काफी सालों में एक साल में उठाता हूँ, घर वालों को बाकी साइड पे रखे। बोलते क्यों? मैंने कहा ये मुझे इसलिए अच्छा नहीं लग रहा कि मेरे मुल्क में इस टाइम एक बेरोजगारी का तूफान है, मैं इधर 10-10 डिश अपने सामने रखूं, मेरे जमीर नहीं मानता। ये बेजमीर लोगों के लिए जो है ना वीआईपी रात को मीर आसिम कुरगेलू की जानिब से दावत रखी गई है। इनको शर्म नहीं आता है? बेरोजगार नौजवानों की जो है ना पेट काट कर उनकी टैक्सों के पैसों से ये लोग ऐशियां करते हैं। मैं अब भी दावा करता हूं रात को खाने से 10 से 12 लाख रुपए से ऊपर खर्चा आया होगा, 10 से 12 लाख से ऊपर खर्चा आया होगा। अगर ये किसी खैराती अदारे में देता तो मेरे ख्याल में इसके लिए बेहतर होता, शायद उनका आखिरत भी बनता। ये तो अपना आखिरत को भूल गए हैं। ये मैं और ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करूंगा, बाद में इनको ऐसा लगेगा कि सुमर खान हमेशा जज्बाती होता है। बात जज्बाती का नहीं है, बात यह है कि अवाम का हकूक का है। बात यह है कि एक तरफ तो थ्रेट मिला है, धमकियां मिली है, अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए घरों से कहते ना निकले, वो बेचारे रोजगार भी नहीं कर सकते। दिल में खौफ की समा है, खुदा ना खासा कुछ हो जाए, हमारे बच्चे यतीम होंगे। और इनके लिए, इन साहबों के लिए वीआईपी डिश लगता है, दावतनामा होता है और बड़े बड़े खाने खाते हैं। किस खाते में खाते हैं आप लोगों को एहसास तो नहीं है क्या? क्या आप लोगों को एहसास है? आप क्या बेलसा कुलंग लगा के पैसे कमाते हैं इसलिए, या फिर कोई क्या वजह? आप करप्शन करते हो, लूटमार करते हो, अवाम और बेवाओं के पैसे जो है ना अपना अकाउंटों में रखते हो। आप लोग जो है नौकरियां बेच के पैसे रखते हो। आप किसी को दूसरे अजला में किसी को तबादला करना हो, उनसे पैसे लेकर आप अपना एशिया करते हो। आप लोग का धंधा ही यही है। आओ तो आप लोग कुछ क्या कर सकते हो? बलूचिस्तान की जो आज तबाही हुई है, आज बलूचिस्तान इस नतीजे पे आया है, इनकी जिम्मेदारी आप लोग हैं, आप लोग हैं, क्योंकि नौजवानों को मायूस किया है बेरोजगारी की वजह से। बेचारे सफेद पोश मांगने पे मजबूर हैं। खुदा का कसम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं कल में से कहता हूं, आप बाहर आए, सफेद पोश बेचारे, उनका हाथ में बेलचा और कुलंग होता है, मांग तो नहीं सकते, बैठे हुए हैं चुराहों पे कि कोई अल्लाह के वास्ते पे अगर कोई 1000-1500 दे दे, शाम को बच्चे खाना खा लें। तो आप लोग का एहसास मर चुका है, आप लोगों का एहसास मर चुका है। ये कोई हल नहीं है जनाब आला। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट क्या करूँ? मैं रिक्वेस्ट नहीं करूँ, मैं आप लोगों को डायरेक्ट कहूंगा कि गरीब के हाथ मत का है, आखिरत भी है, मरना भी है, अल्लाह ताला के सामने पेश भी होना है और अल्लाह ताला को जवाब भी आप लोगों ने देना है कि या अल्लाह, ये हम लोगों ने जो दुनिया में ऐशिया किया माफ कर दो, लेकिन अल्लाह की गिफ्ट में आप लोग आओगे, खुदा का कसम उस दिन आपको शायद फिर याद हो कि यार हकीकत आप कह रहे थे, हमने ये जो गलती की है आज हम भुगत में हैं, आपकी नस्लें भी ये जो है भुगतेंगे, क्योंकि ये जलालत आप लोग आखिरत में नसीब होगा। जितनी ऐशिया करते हो करो, 10 गाड़ियों में घूमो,
सौगंधें रखो, बंगले बनाओ, जितनी اشیاء کر سکتے ہو کرو, لیکن اللہ کا لاٹھی بے آواز ہے, یہ حساب اللہ آپ لوگوں سے لے گا, میں نہیں لوں گا. آج تک اتنا ہی. عمر خان کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد